एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा नाम का लड़का रहता था जो हर टाइम दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता रहता था। यार मीठे, इस ईद पर तो मजा आएगा। मेरे अब्बू ने मुझे इस बार ब्रांड के सूट और एक आला किस्म के जूते की जोड़ी दिलवाई है। वो पहनकर मैं ईद की नमाज पढ़ने जाऊंगा। अबे बस कर, इतनी मत फेंक। मुझे पता है तेरे कौन से ब्रांड के सूट हैं। लंडे के कपड़े पहनकर घूमता रहता है, बड़ा आया ब्रांड करने वाला। मीठे, लंडे के तो तू कपड़े पहनता है, मैं नहीं पहनता। वैसे मैंने तुझे तेरे अब्बू के साथ लंडे की रेडी पर खड़े देखा था। ओ हेलो, तमीज से बात कर। वो मैं नहीं हूँगा, मेरा कोई हम शक्ल होगा। वैसे भी दुनिया में 7 लोग एक ही शक्ल के होते हैं। खैर बेटे, सब छोड़, ये बता तूने ईद के कपड़े ले लिए हैं? भाई मेरे अब्बू तो कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि मीठे चल तुझे कपड़े दिलवा दूं। आज अब्बू की बात मान लेता हूँ और कपड़े ले आऊंगा उनके साथ जाकर। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है तो मीठे का बाप कहता है, मीठे तू कब तक आवारा गर्दी करता रहेगा दोस्तों के साथ? तेरे साथ के लड़के कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन तू वही का वही खड़ा है। शर्म कर कुछ। अम्मा तू ही अब्बे को समझा, ये हर टाइम मेरी बिस्ती करता रहता है। मीठे, वैसे तेरा बाबू ठीक कह रहा है। अब तू जवान हो गया है, कोई काम काज कर। ठीक है माँ, कर लूँगा काम काज भी। अच्छा अब्बा, मुझे ईद पर कपड़े तो ले दे। मीठे, कौन से कपड़े और किस ईद की बात कर रहा है तू? मेरे अब्बू जानू, रमजान के बाद जो ईद आती है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मीठे, इस ईद की बात कर रहा है। अच्छा ये बता, लोग रमजान में क्या करते हैं? अरे अब्बू, रोजे रखते हैं लोग। अच्छा तूने कितने रोजे रखे? एक भी नहीं। कितने रखे? अरे एक भी नहीं रखा। कितने रखे फिर से बोल। एक भी नहीं रखा। बार बार क्यों शर्मिंदा करवा रहा है? फिर किस बात की ईद बना रहा है तू? अबे पूरे रमजान के महीने में दबा कर खाया है तूने। आम दिनों में तू 3 टाइम खाता है, रमजान में तूने 5 टाइम खाया है। 5 टाइम। अब्बा तुझे मैं कपड़ों का बोल रहा हूँ और तू खाने की बात कर रहा है। देख मीठे, इतना आटा कट्टा है, तू कोई काम कर ले और ईद के लिए कपड़े ले ले। हाँ तेरी माँ ठीक कह रही है, अपने लिए भी कपड़े खरीद ले और हमारे लिए भी। अरे ओ अब्बा, इस छोटे बच्चे पर रहम कर, इतना काम का बोझ न डाल कि मेरी सेहत बर्दाश्त न कर सके। मीठे 30 साल का हो गया है तू, कब तक हम पर बोझ बना रहेगा? शर्म कर, कुछ शर्म कर। बस अब्बा, मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। मुझे नहीं चाहिए कपड़े। अब मैं खुद मेहनत करके ईद के कपड़े बना लूंगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत बिल्कुल भी। मीठे, मैं तुझे क्यों रोकूं? तू जाकर कमा। फिर मीठा घर से चला जाता है तो रास्ते में बिट्टू मिलता है। क्या हुआ मीठे भाई, आप परेशान लग रहे हो? बस क्या करूं बिट्टू, अब्बे ने परेशान किया हुआ है कि मीठे कमा और ईद के कपड़े खुद बना। तो मीठे भाई, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हट्टे कट्टे हो, आपको कमाना चाहिए। ओ मोटे गेंडे, पहले ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा भला काम ढूंढने जा रहा था, अब तेरी शक्ल देख ली तो लगता है मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। मेरा एक जानने वाला है जिसकी ज्वेलरी की दुकान है, मैंने सोचा आपको वहाँ काम दिलवा दूं, लेकिन आपने जो बदतमीजी की है मेरे साथ, अब खुद जाकर काम ढूंढो। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, प्लीज लगवा दो ना मुझे उधर काम पर। हाँ भाई ना, लाइन पर चलो, मेरे साथ चलो। फिर मीठा और बिट्टू वहाँ से निकलते हैं और ज्वेलरी वाली दुकान पर आ जाते हैं। बिट्टू, बड़े दिनों बाद नजर आए हो, सुनाओ कैसे आना हुआ यहाँ? भाई ये मीठे भाई को कोई काम मिलेगा आपकी दुकान पर? बिट्टू तुमने कहा है तो मैं इसको सेल मैन्यू पर रख लेता हूँ, पर ये ईमानदार तो है ना? भाई मेरी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे गांव में हैं। आप बस मुझे काम दे दो, फिर आप खुद कहोगे कि वाह मीठे, तेरे जैसा बंदा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रोज के 300 रुपए मिलेंगे। मुझे ये सौदा मंजूर है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने के लिए। फिर
बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा दुकान पर खड़ा हो जाता है तो दुकानदार कहता है, मीठे मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो मुझे बहुत अच्छी सेल चाहिए। भाई आप टेंशन ही ना लो मीठे के होते हुए। फिर दुकानदार वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में नसीबो कैंची अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अरे अम्मा आज बाजार से ईद की शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग के पैसे तेरा बाप देगा क्या? मेरे पास कोई पैसे पूसे नहीं है। ओ अब्बा तू ही पैसे दे दे ताकि हम ईद की शॉपिंग कर ले बे। साल में एक दफा तो ईद आबे, मत कर इतनी कंजूसी, आज पैसे दे दे। बेटा पैसे दे दूंगा, तुम लोग उधार शॉपिंग कर लो ना यार। अब्बा उधार शॉपिंग कहाँ से कर ले बे? अब्बा बाजार में तेरा कौन सा खाता चलता है? अम्मा तू चल मेरे साथ बाजार, आज मैं तुझे अपने हाथ के कमालात दिखाती हूँ। फिर नसीबो और उसकी माँ घर से निकलती हैं और मीठे की दुकान पर आ जाती हैं। आए आए, आपको क्या चाहिए? मेरे पास ज्वेलरी की हर तरह की वैरायटी मिलेगी, वो भी बहुत सस्ती। जी हमें आप हार दिखा दो जो एकदम सोने का लगे। आपको ऐसा हार दिखाता हूँ जो एकदम हीरे का लगेगा। नहीं हमें हीरे जैसा हार नहीं चाहिए, सोने जैसा दिखा, सोने जैसा। अम्मा तू चुप कर। जी आप हमें हीरे जैसा हार ही दिखा दे बो। फिर मीठा 3 हार दिखाता है और नसीबो की माँ मीठे को बातों में लगाती है। बेटा वो हार कितने का है? मीठा जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो नसीबो एक हार उठा लेती है। वो हार आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का मिलेगा। हाय इतना महंगा हार, चल नसीबो यहाँ से चल, हम दूसरी जगह से ज्वेलरी लेंगे, ये तो बहुत महंगी ज्वेलरी दे रहा है। मीठे की नजर अचानक हार पर पड़ती है तो वहाँ पर 2 हार होते हैं। अम्मा जी मैंने 3 हार दिखाए थे, एक हार किधर है? बेटा तू पागल तो नहीं हो गया? तूने 2 हार ही दिखाए थे। नहीं मैंने 3 हार दिखाए थे, एक हार वापस करो। अरे ओ तू हम पर इल्जाम लगा रहे। अम्मा तो पुलिस को बुलवा और उनको कह ये हमसे बदतमीजी कर रहा है। रहेगा ना ईद पे जेल में तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हाय मैं मर गया, प्लीज वो हार मुझे दे दो, मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ, दुकान का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। तुझे सजा मिलनी चाहिए हम जैसे शरीफ लोगों पे इल्जाम लगाने की। फिर नसीबो और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं और मीठा परेशान हो जाता है। ये औरतें तो मुझे चूना लगा गयी, अब दुकान का मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा। इतने में दुकान का मालिक भी आ जाता है। हाँ सुनाओ बेटे कितने की सेल की है? भाई कोई ग्राहक नहीं आया, लगता है महंगाई की वजह से लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। मीठा मालिक से बातें कर रहा होता है तो मालिक की अचानक अलमारी पर नजर पड़ती है। मीठे अलमारी में वो वाला हार कहाँ है? भाई वो वहाँ तो पहले ही कोई हार नहीं था। मीठे वहाँ वो हार मैं खुद रख कर गया था, मुझे वो हार वापस चाहिए वरना मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। भाई आप पुलिस को मत बुलवाओ, मैं बताता हूँ। फिर मीठा दुकानदार को सब बताता है। मीठा झूठ मत बोल, मुझे उस हार के पैसे चाहिए। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों के लिए ही तो मैं काम कर रहा था ताकि मैं ईद पर अपने कपड़े पहन सकूं। मुझे माफ कर दो भाई। मीठे तुझे मैं सिर्फ बिट्टू की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देता। अब यहाँ से दफा हो जा। फिर मीठा उदास होता हुआ वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। तभी बिट्टू वहाँ से गुजर रहा होता है तो बिट्टू की नजर मीठे पर पड़ती है। ये तो मुझे मीठे भाई लग रहे हैं, मैं जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ आ जाता है। मीठे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो मैं दुकान पर छोड़कर आया था। फिर मीठा बिट्टू को सारी बातें बताता है। बिट्टू ये सुनकर हैरान हो जाता है। पर मीठे भाई आपको दुकान पर आंखें खोलकर खड़े होना चाहिए था। बहुत से पेशेवर लोग ऐसे ही दुकानों पर काम करके वारदातें डालते हैं। और मोटे गेंडे तू अब मुझे बताएगा कि दुकान पर कैसे खड़ा होना चाहिए। मीठे भाई आप भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आओगे, चलो यहाँ पर बैठो काट से। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा उदास बैठा होता है। हाय अब ईद पर नए कपड़े कहाँ से पहनूंगा, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह शाम हो जाती है तो बिट्टू और मीठे का बाप मीठे के पास
पास आ जाते हैं। हाँ बेटा जी, पैसे कमा लिए कपड़ों के लिए? नहीं अब्बू, कपड़े कहाँ से लेता, सुबह से शाम तक जलील ही हो रहा हूँ। बेटा जी, कमाना आसान नहीं है, मुझे बिट्टू ने सब बता दिया है। तू घर चल, मैं तेरे लिए कपड़े ले आया हूँ। ये सुनकर मीठा खुश हो जाता है। आई लव यू अब्बू जी, और बिट्टू तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मीठे भाई, चलो आप घर चलो, कल हम सब ईद की नमाज इकट्ठे पढ़ेंगे। फिर अगले दिन सब खुशी खुशी ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। नाजरीन, हमें भी अपने वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ईद की सारी खुशियाँ इन्हीं से हैं। अल्लाह सबके वालिदैन का साया सलामत रखे। शुक्र।